नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहां पे वैदिक मैथ्स की क्लास का सेकंड क्लास लेने आया हूं। पहली क्लास हम ले चुके हैं और वैदिक मैथ्स का ये कंप्लीट पूरा कोर्स आपको हम यूट्यूब में बिल्कुल देने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लासेस को रेगुलर करिए और इसके बाद देखिएगा आपका कैलकुलेशन कम से कम 4 से 5 गुना स्पीड आपकी तेज हो जाएगी, याद रखिएगा। तो बच्चे, इसके लिए करना क्या है, जो हम आपको पढ़ाएंगे पहले उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद हम आपको क्लास सीट्स देंगे। तो क्लास सीट्स आप केवल प्रैक्टिस करिएगा। 35 पन्नों के 2 सीट देंगे तो 70 पन्नों की क्लास सीट प्रैक्टिस के लिए रहेगा, जिसमें हर एक टॉपिक होंगे और पूरे सूत्रार्थ वगैरह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे 13 सूत्रार्थ हैं और 16 सब सूत्रार्थ हैं, तो सारी चीजें हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे आपके वैदिक मैथ्स में। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे 1 1 1 1 4 बार 1 ऐसे करके अब क्वेश्चन में आपको क्लास नंबर 2 में ये पढ़ाने वाला हूँ कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, किसी भी संख्या से अगर आपको गुणा करना पड़े 11 से, या फिर गुणा करना पड़े 111 से, या फिर गुणा करना पड़े 4 बार 1 से, या फिर गुणा करना पड़ जाए 5 बार 1 से, तो आप इसको कैसे करेंगे ये हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करना है ये आप ध्यान से देखिएगा। वैदिक मैथ्स के माध्यम से बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, 23 इंटू 11। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना है, तो अब आप करेंगे क्या, ये आपको सीखना है। तो सबसे पहले करना क्या है, ध्यान से देखिए, कंसेप्ट को बिल्डअप करिए। एक बार कंसेप्ट हो जाएगा तो आपको सबके लिए यही कंसेप्ट लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे कितने 1 है, पहले ये बताइए। 2 1 है। कितने 1 है? 2 1 है। तो कितने 1 है सबसे पहले ये देखना है। 2 1 है। तो अगर 2 1 होंगे तो आपको एक 0 लेफ्ट साइड और एक 0 राइट साइड लगा देना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 1 है तो एक 0 लेफ्ट में और एक 0 राइट में लगा दीजिए। पहला स्टेप ये है। तो पहला स्टेप हम आपके लिए लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे नंबर क्या है, 23 है, ये 23 है और यहाँ पे कितने 1 है, 2 1 है। तो 2 1 है तो एक 0 लेफ्ट में और एक 0 राइट में ऐसे लगा दीजिए। ये लेफ्ट और ये राइट हो गया, ये आपने लगा दिया, ठीक है। मतलब लेफ्ट राइट में आपने दोनों जगह लगा दिया। अगर 3 1 होते तो कितने 0 लगाते, 2 0 लेफ्ट में और 2 0 राइट में। अगर 4 1 होते तो 3 0 लेफ्ट में और 3 0 राइट में आपको लगाना है। ये काम करने के बाद अब सेकंड स्टेप क्या है ये सुनिएगा। तो सेकंड स्टेप आपका ये है कि यहाँ पे कितने 1 है, 2 1 है। कितने 1 है, 2 1 है। तो आपको दो डिजिट का पेयर बनाना है। दो डिजिट का क्या बनाना है, पेयर। और पेयर राइट साइड से शुरू करना है। जैसे 2 डिजिट का पेयर, ये हो गया पहला पेयर, ठीक है, ये हो गया दूसरा पेयर और ये हो गया तीसरा पेयर। ऐसे पेयर बनाना है और पेयर को ऐड कर देना है। पेयर के डिजिट्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ध्यान से देखिएगा कैसे। जैसे यहाँ 2 1 है तो 2 2 का पेयर बन रहा है। अगर 3 1 होते तो 3 3 डिजिट का पेयर बनाते। 4 1 होते तो 4 4 डिजिट का बनाते, ठीक है ना। अब इसको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो आप 0 और 3 को ऐड कर दीजिए। 0 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। तो आप 3 लिख लीजिए। और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 5 आ जाएगा। दूसरे पेयर में दोनों को जोड़े तो 5 हो गया। और 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। इस तरीके से आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जितने 1 हैं उससे एक कम 0 लेफ्ट में और एक राइट में लगाना है ऐसे। अब उसके बाद 2 1 है तो 2 2 डिजिट के पेयर बनाना है राइट साइड से और उन पेयर को ऐड कर देना है। तो आपका अपने आप क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूं तो थोड़ा सा आपके अंदर एक कंसेप्ट और अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। अभी हम क्लास नंबर 2 में ये सीख रहे हैं, ठीक है। तो पूरे सूत्रार्थ वगैरह और उपसूत्रार्थ वगैरह सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो 13 सूत्रार्थ होंगे और 16 सबसूत्रार्थ होंगे। हम सबको बहुत अच्छे से आपको देखना होगा। तो ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं आगे, ध्यान से समझिए चीजों को और बेहतर तरीके से, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जैसे हमने लिख दिया आपके लिए 123 इंटू क्या है बच्चे, 11, ठीक है। ये दूसरा सवाल है, 123 इंटू 11 है। अब इसको भी करना है तो आइए हम आपको करके दिखा देते हैं, तब आपके मन में थोड़ा कंसेप्ट डेवलप होगा। 123 का गुणा 11 से करना है। तो सबसे पहली बात, कितने 1 है, 2 1 है। तो 1 2 3 जो नंबर है उसके लेफ्ट साइड में एक 0 और राइट साइड में एक 0 आप लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक 0 इधर और एक 0 इधर, ठीक है। अब ये 2 1 है तो 2 2 डिजिट का पेयर बना लीजिए। तो 2 2 डिजिट का पेयर बनाइए। पहला पेयर 0 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर अगला पेयर 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगा। और ये 123 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1353 बच्चे आपका जवाब होगा। आप एक बार कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर हो फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल और लेता हूं
तो आपको समझाऊंगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो आपको क्लियर करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिया 1 2 3 4 5 1 5 2 3, ठीक है। अब ये नंबर दे दिया, अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चे? 11 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से। कोई बोल दिया लो भाई करो। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि कितने 1 है? 2 1 है, तो एक 0 इधर लगाओगे और एक 0 इधर लगाओगे, ये तो पहले करना ही करना है। अब उसके बाद 2 1 है तो दो दो डिजिट का पेयर बनाना है, तो 2 डिजिट का पेयर बनाइए। ये 2 डिजिट का पेयर, ये भी 2 डिजिट का पेयर, ये भी 2 डिजिट का, ये भी 2 डिजिट का, ये 2 डिजिट का। अब ये बेचारा अकेला 0 बन गया, तो इसको पेयर कैसे बनाएंगे? इसको पेयर बनाने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं, एक 0 अब आपको पेयर इसको बनाने की ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, एक 0 अपने से लगा दो, एक 0 अपने से लगा दो। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, और नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक 2 डिजिट का पेयर, 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 इस तरीके से आप आसानी से कर लेंगे। अब बच्चे बस आपको करना क्या है, सीधा से इसको ऐड कर दीजिए। तो 0 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 5 और यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 0 3 3 हो गया, 2 3 क्या हो जाएगा बच्चे? 5 हो जाएगा। 5 और 2 क्या हो जाएगा बच्चे? 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको भी पेयर बना लीजिए, 1 और 5 क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। अब उसके बाद 1 और 5 फिर से क्या हो जाएगा? 6, 5 और 4 क्या हो जाएगा बच्चे? 9, उसके बाद 3 और 4 क्या हो जाएगा बच्चे? 7, 2 और 3 क्या हो जाएगा बच्चे? 5, और 1 और 2 क्या हो जाएगा बच्चे? 3, 0 और 1 क्या हो जाएगा बच्चे? 1। क्लियर है कि नहीं? तो हमने पेयरिंग थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया था, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया होगा ये आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे पेयरिंग को मिटा दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये वाला ये हम मिटा दे रहे हैं। पेयरिंग कैसे बनी एक बार अच्छे से लिख देंगे। आंसर तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं होगा, ठीक है। तो देखो पेयरिंग ऐसे हुई है, एक बार अच्छे से लिख दे रहे हैं। जैसे ये था 3 था ना, तो ये एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, अगला पेयर, ठीक है। ये इससे बन गया, ये इससे बन जाएगा, एक एक स्टेप बढ़ाते जाओ, ये इससे, ये इससे और ये इससे। क्लियर है? इस तरीके से बच्चे 2 2 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये 11 वाला क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन और लिखते हैं तो आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ तो थोड़ा सा आइडिया आपका हो जाएगा और स्पीड बन जाएगा। जैसे 3 8 2 5 into 11 ये संख्या है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो आप कैसे करेंगे बच्चे? आपके पास 2 1 है तो एक 0 इधर, एक 0 इधर। अब पेयर बना के ऐड करते जाओ 2 2 का। 5 0 5 हो गया, 5 और 2 क्या हो गया? 7 हो गया। 5 और 2 7 है, 8 और 2 क्या हो गया? 10 हो गया। 8 और 2 क्या हो गया? 10 हो गया। तो 10 लिख लो ऐसे, 8 और 2 10 है तो 10 लिख लो। अब उसके बाद क्या है बच्चे? 8 और 3 क्या हो गया? 11। अब उसके बाद 0 और 3 क्या हो गया? 3। ये आपने कर लिया, ठीक है। अब बच्चे ये आपने कर लिया, तो अब सबसे पहले एक दिक्कत आ गया कि सर यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर भी आ गए। जैसे एक डिजिट है, यहाँ एक डिजिट है, लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। ये भी कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो कभी भी 2 डिजिट का नंबर आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही डिजिट लिखना है। जैसे यहाँ 2 डिजिट का नंबर है तो एक एक डिजिट ही लिखना है, लेकिन बाकी जो एक और डिजिट जो बच रहा है वो कहाँ चला जाएगा? बैलेंस में। कहाँ चला जाएगा? बैलेंस, जिसको अपन कैरी बोलते थे बचपन में। क्या बोलते थे? कैरी। तो यहाँ पे हम बैलेंसिंग शब्द यूज करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होने का मतलब क्या है? यहाँ पे 5 है तो 5 रहने दो, 7 है तो 7 रहने दो, 0 है तो 0 रहने दो, और ये एक कहाँ चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा बैलेंस के लिए, मतलब कैरी में चला जाएगा। तो ये 11 और 1 क्या हो जाएगा? 12। 12 का क्या लिखेंगे? 2, और फिर ये वाला एक भी इधर चला जाएगा तो 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे? जवाब। और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? रिजल्ट। और इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, आप ये मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चे रिजल्ट। तो आपको क्या करना है? बैलेंस करना है। जब यहाँ पे 2 डिजिट आ जाए तो उसको आगे आप पहुंचाते जाइए और उसको बैलेंस करते जाइए, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एक एक डिजिट लिखना है, बाकी सब कहाँ चला जाएगा? बैलेंस में। इस चीज को याद रखिएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस और करा देते हैं। तो थोड़ा बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करा देता हूँ, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अगर एक डिजिट लिखना हो, बाकी सब बैलेंस में होगा, तो कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 है, हमने सॉल्व किया, यहाँ पे 43 है और यहाँ पे 34 है। अब हमें बैलेंस करके एक डिजिट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बच्चे? सबसे पहले ये 4 है तो ये 4 आएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6, 4 इधर चला जाएगा, 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6, और ये अकेला 1 है तो यहाँ रहेगा 1। ऐसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल और ले लूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या बैलेंसिंग क्लियर है आपको? जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिए 13, 14, 15। अगर हम आपसे बोले बैलेंस करो तो बैलेंस कैसे करोगे? ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या है? यहाँ 5 है तो 5 लिख लिए,
ये एक चला जाएगा तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, ये वाला एक भी चला जाएगा तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, और ये रहेगा 1। क्लियर है? तो ऐसे बच्चे बैलेंस होता है, इस बात को याद रखिएगा। और इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में बच्चे क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन और करा देते हैं 11 वाला, तो 11 से आपको कभी दिक्कत नहीं होगा मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और लिख ले रहा हूं मैं आपसे, जैसे मैंने बोल दिया 89395। ठीक है, तो एक लिख दे रहा हूं बच्चे मैं आप सबके लिए, क्वेश्चन लिखिएगा। 8 एक क्वेश्चन है हमारे पास, चेक कर लेंगे आपको कैसा ठीक आता है कि नहीं, एक बार कमेंट करके भी बताइएगा इस क्वेश्चन को। 89395 into 11 है, ये करना है बच्चे। इसको बताइए क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसका तुरंत रिजल्ट बताइए। ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा क्या आया आपका। रोक लीजिएगा वीडियो यहाँ पे और देख बताइएगा। ठीक है, अब देखिए हम करते हैं इसको। यहाँ पे 2 1 है तो 1 0 इधर 1 0 इधर, 2 1 है तो 2 2 का पेयर बनेगा। 7 और 0 क्या हो गया 7। ठीक है, 7 और 5 क्या हो गया 12, तो 12 लिख ली। फिर 9 और 5 क्या हो गया 14, 14 लिख ली। फिर 9 और 3 क्या हो गया 12, तो 12 लिख लिया। 9 और 3 क्या हो गया अगेन 12, तो ये 12 लिख ली। 8 और 9 क्या हो गया 17, तो ये 17 लिख ली। 0 और 8 क्या हो गया 8, तो ये 8 लिख ली। क्लियर है कि ये बात समझ में है? अब क्या करना है, बस बैलेंस करना है। तो ये बताओ, ये इधर से बैलेंस के लिए चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ऐसे बैलेंस होता है। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। ये 1 इधर चला गया तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, और ये 2 1 क्या हो जाएगा 3, 2 1 क्या हो जाएगा 3, 7 1 क्या हो जाएगा 8, और 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। यही क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे, जवाब होगा। आप सबका यही आया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपको मल्टीप्लाई करना है 11 का। तो अगर मैंने 11 का सिखा दिया, टाइप नंबर 1 ही हो गया कंप्लीट। मतलब ये क्लास 2 का टाइप 1 कंप्लीट है, जिसमें किसी भी नंबर का 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप कैसे करेंगे। अब टाइप 2 में हम 111 हो तो कैसे करेंगे, तो 111 में कुछ अलग नहीं होगा, इसमें भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा इसमें भी लोड लेने की जरूरत नहीं रहेगी, जैसा आप करते आए हैं वही करना है। बस हम आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं तो थोड़ा सा आपके मन में एक कंसेप्ट बैठ जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चे टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 में इसी का टाइप नंबर 2 ये है कि अगर किसी भी संख्या को अगर 111 से मल्टीप्लाई करना हो, ये कितनी बार भी 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, लेकिन अभी हम 111 वाला बता दे रहे हैं। तो 111 से, क्योंकि कंसेप्ट सबका सेम रहेगा, तो 111 से मल्टीप्लाई करना। तो ये बताओ यहाँ पे कितने 1 है, तो आप बोलेंगे सर 3 1 है। कितने 1 है 3 1। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड कितने कितने जीरो लगाएंगे, 2 0 लेफ्ट में और 2 0 राइट में। अगर 3 1 है तो 2 0 लेफ्ट में 2 0 राइट में, हमेशा याद रखना। दूसरी बातचीत, कितने 1 है 3 1 है, तो यहाँ पे कितने कितने का जोड़े बनेगा, 3 डिजिट का जोड़ा बनेगा। 3 3 डिजिट का जोड़ा बन के और जोड़ते हुए आगे लिख देता हूँ। बस बच्चे बैलेंसिंग बाकी वही करना है, कुछ नया नहीं उसमें। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व भी करेंगे। तो आइए करके दिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए लिख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम एक क्वेश्चन कराते हैं, जैसे मान लो 123 है, 123 है, इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 111 से। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात 123 का गुणा करना है, तो 123 को लिख लो। कितने 1 है पहले ये बताओ, तो यहाँ पे 3 1 है तो 2 0 इधर लगेगा और 2 0 इधर लगेगा, याद रखना है। 3 1 है तो 2 0 लेफ्ट में तो 2 0 राइट में लगता है। अब करना क्या है ध्यान से समझिएगा, 2 डिजिट का सॉरी 3 1 है ना, तो 3 3 डिजिट का पेयर बनेगा, तो ये पहला पेयर हो जाएगा। ध्यान से देखना है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिख दी यहाँ पे। ठीक है, 3 डिजिट का पेयर हो जाएगा ये, तो 3 0 0 कितना होता है 3 होता है, तो 3 लिख लिया आप। ठीक है, फिर अगला पेयर बच्चे इधर से बनेगा, एक एक छोड़ते जाना है। 3 2 5 और 0 क्या हो जाएगा 5 ही रहेगा, तो 5 लिख लिया। फिर इसके बाद बच्चे इन तीनों का बनेगा। ठीक है, 3 2 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर बच्चे इन तीनों का बनेगा, 2 और 1 3, 3 और 0 3 ही रहेगा। फिर इसके बाद किसका बनेगा 1 0 0, तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो कायदे से कितना आ जाएगा 1 3 6 5 3, यही क्वेश्चन का क्या होगा जवाब, और ये हो जाएगा क्वेश्चन का रिजल्ट। ऐसे बच्चे आप करेंगे तो ये देखिए कितना आसान वे में क्वेश्चन जवाब हो गया। तो आपको करना क्या है, अगर 3 1 है तो 2 0 लेफ्ट में और 2 0 राइट में पहले लगा देना। उसके बाद 3 1 है तो 3 1 है, इसलिए बच्चे क्या है 3 3 डिजिट का पेयर बनेगा और उनको बढ़िया पेयर बना के आगे ऐसे जोड़ते चले। और बैलेंस अगर कोई 2 डिजिट का है तो उसको बैलेंस भी कर देना है। तो आइए कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। तो इससे क्या हो गया कि आपको कितने भी 1 हो फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपको 4 1 से मल्टीप्लाई करना होता, 4 बार 1 होता, मतलब 1111 इससे मल्टीप्लाई करना होता किसी संख्या का, तो 4 1 होता तो 3 0 लेफ्ट में और 3 0 राइट में आप लगाते और 4 4 डिजिट का क्या बनाते पेयर बनाते और उनको ऐड करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ते। तो ज्यादा कुछ विशेष है नहीं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन करा देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे 1
2 3 1 इंटू 11 111 ये करना है। तो कैसे करेंगे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले 1 2 3 1 है, कितने 1 है यहाँ पे, 3 1 है, तो यहाँ पे कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लेफ्ट में और 2 जीरो इधर है। क्लियर है कि नहीं? अब आपको 3 1 है तो 3 3 का पेयर बना के सीधा सा ऐड करते हुए आपको लिखना है। तो 3 का पेयर बनाएंगे तो 0 1 1 0 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? फिर यहाँ पे बच्चे ये दोनों के साथ हो गया, अब तीसरे के साथ चलते हैं। अरे रुक जाना थोड़ा ना, इसके साथ कहानी हो गया, इसके साथ कहानी हो गया, अब इसके साथ बना लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसके साथ बना लो, 3 2 5 और 1 फिर से क्या हो जाएगा बच्चे, 6 हो जाएगा। फिर इसके साथ भी बन गया, 3 के साथ भी बन गया, अब इसके साथ बना लो, 0 1 2 और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर बच्चे इसके साथ बना लो, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, 1366 क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, 136641 यही आपका जवाब होगा। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने भी किसी भी संख्या का 1 1 कितने बार भी 1 हो से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली पेपर में 11 या 1 1 1 मैक्सिमम यही आ सकता है, सिंपलीफिकेशन वगैरह में यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका अभी दूसरा क्लास है। तो दूसरे क्लास में हमने बेसिक चीज बताया, अभी यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आगे कहानी बताएंगे 1 1 वाला, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों, पहले ये बताओ समझ में आया सभी को। तो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, जैसे मान लो 2 3 5 6 3 कोई भी ले लो नंबर, अपने मन से उठा सकते हो, और ये 111 है, कितना है 111 है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो अब बच्चे देखो इसको तुरंत कैसे करेंगे, कितने 1 है पहले ये बताओ, 3 1 है, तो कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लेफ्ट में और 2 जीरो राइट में। तो हम पहले लिख लेते हैं नंबर को 2 3 5 6 3 और कितने जीरो लेफ्ट में और कितने जीरो राइट में, तो 2 जीरो, क्योंकि 3 1 है तो 2 जीरो लेफ्ट में और 2 जीरो राइट में। अब बस से बस ऐड करते चलना है, 3 3 का जोड़ा बना के आसानी से हो जाएगा। तो ये बताइए पहला जोड़ा कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है? दूसरा जोड़ा 6 3 9 तो 9 आएगा। फिर उसके बाद ये इसके साथ बन गया, तीसरे के साथ बनाएंगे तो 6 5 11 और 11 और 3 कितना होता है बच्चे, 14, तो ये 14 आ गया। तो उसके बाद इसके साथ बनाएंगे, ठीक है, तो 6 3 9 9 5 14 ये भी बन गया, ठीक है ना। उसके बाद बच्चे यहाँ पे 6 से बना लिए, अभी 5 से बना लीजिए, 5 3 8 तो क्या हो गया, 10 हो गया, ये भी बना लिए। उसके बाद बच्चे 3 के साथ 3 और 2 5 हो गया और 0 5 ही रहेगा, ठीक है, और 2 यहाँ पे 2 रहेगा। क्लियर है? बस बच्चे ये आपका जवाब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लीजिए, यहाँ 9 है तो 9 लिख लीजिए, 4 है तो 4 लिख लीजिए, बाकी बैलेंस में चला जाएगा तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, ये 1 और 0 1 ही रहेगा, 1 और 5 क्या हो जाएगा 6 और ये रहेगा 2। तो 2 6 1 5 4 9 3 ये बच्चे आपके क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब होगा। इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या का अगर 1 1 या 1 1 1 या कितने बार भी 1 हो, मल्टीप्लाई करना अब एकदम आसान हो चुका है। अगर ये क्वेश्चन कभी भी बीच में कोई भी कैलकुलेशन में आएगा तो आप उस तरीके से करिएगा बच्चे, ठीक है। तो आप निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर 2 1 होंगे तो 1 0 लेफ्ट में 1 0 राइट में लगा के फिर ऐसे पेयर बना के करना है। अगर 3 1 होंगे तो 2 0 लेफ्ट में 2 0 राइट में, अगर 2 1 होंगे तो 1 0 लेफ्ट में 1 0 राइट में, अगर 4 1 होंगे तो 3 0 लेफ्ट में 3 0 राइट में, इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो अभी हमने आपको ये बताया, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। क्लास नंबर 2 ज्यादा बड़ा क्लास नहीं रखेंगे, छोटा छोटा ही क्लास रखेंगे ताकि आप रेगुलर इसको पढ़ सकें और रोज वीडियो आपको मिलते जाएगा डेली बेसिस पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरी क्लास में बच्चे जो मैं आपको कराऊंगा वो क्या रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे 1 × 1 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, 1 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, 1 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, 1 5 का किसी नंबर से, जैसे मान लो कोई नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 1 1 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 1 1 3 से, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 1 1 1 4 से। मतलब यहाँ पे कोई मतलब 1 ही 1 होगा, बस इकाई अंक अलग होगा। क्या होगा, इकाई अलग होगा, इकाई कुछ और होगा, बाकी 1 1 होगा। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मतलब क्लास नंबर 3 में इसी का क्लास लूंगा, ज्यादा बड़ा क्लास नहीं रखता हूं। और ये आप लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरी क्लास में हम आपको कोई भी नंबर से, जैसे 1 1 1 2 है, 1 1 3 है, 1 1 1 4 है, मतलब यहाँ पे यूनिट बस अलग रहेगा, बाकी हर जगह 1 रहेगा। तो उसका मल्टीप्लाई फास्ट कैसे करते हैं, 19 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। और उसमें भी कोई अलग कंसेप्ट नहीं होगा, जितना कंसेप्ट यहाँ पे बताया हूँ इन्हीं का कंसेप्ट बच्चे उसको मैं आगे लेके चलूंगा, तो आपके दिमाग में भी बैठेगा। तो ऐसे 25-30 क्लास आप बकायदा अटेंड कर लेना, प्रैक्टिस शीट कर लेना, आपका कैलकुलेशन का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सीरियस होकर लेकिन करना। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।